प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रामू का घर भोर की आभा में नहाया हुआ है, क्योंकि सूरज आकाश को आग की लपटों से रंगता है। रामू लग्न से अपने बैलों को जोतता है। कड़ी धूप में एक लंबे दिन के श्रम की तैयारी करते समय उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। सीता घर का ध्यान रखती है। उनके खेलते बच्चों के आनंदमय शोरगुल के बीच उसकी चालें सुंदर हैं। आज खेतों में काम थोड़ा ज्यादा है। बारिश का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। रामू कहता है। चिंता उसके चेहरे पर उभरी हुई है। अपना ख्याल रखना और बच्चों के लिए कुछ फल लाना, सीता जवाब देती है। उसकी आवाज प्यार और चिंता से भरी हुई है। अविराम धूप के नीचे गांव का कुआं बंजर पड़ा है, जिसकी फटी हुई धरती ग्रामीणों की निराशा को दर्शाती है। हताशा से उकेरे गए चेहरे, वे प्यासे हैं। उनकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। लाला धनीराम आते हैं। अनाज से भरी गाड़ी राहत का वादा करती है, फिर भी एक लंबी छाया डालती है। अनाज तो है, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। सूखा पड़ा है भाई, क्या करें? लाला बेपरवाह होकर कहते हैं। रामू विनती करता है, लाला जी, गरीबों पर दया करो, इतनी ऊंची कीमतें मत रखो। लाला का ठंडा जवाब समय की कठोरता को दर्शाता है। व्यापार में कोई दया नहीं है। रामू शांति से सोता है। उसकी सांस धुंधली झोपड़ी में कोमल है, जैसे एक सपना अपनी कहानी बुनना शुरू कर देता है। अपने सपने में एक तेजस्वी साधु प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति कोमल प्रकाश से चमकती है, एक मार्गदर्शक दृष्टि प्रदान करती है। गांव के पुराने मंदिर के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, इसे ढूंढो और ग्रामीणों की मदद करो, साधु कहते हैं। राम झटके से जागता है। साधु के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। क्या यह सच हो सकता है? वह सोचता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। जैसे ही भोर होती है, रामू मंदिर की ओर यात्रा करता है। एक नया उद्देश्य उसके कदमों को प्रेरित करता है।